नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। एक और अपडेट है आरपीएससी की तरफ से आज की डेट में ही। इससे पहले मैंने एक अपडेट दे चुकी हूँ मैं। तो आज अभी जो अपडेट है ये है, एक नई वैकेंसी जारी की है आरपीएससी ने। और ये जो वैकेंसी जारी की है सहायक नगर नियोजक असिस्टेंट टाउन प्लानर की वैकेंसी है। टोटल 43 पोस्टों के लिए जारी की गई है और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पदों का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल जो पोस्ट है आपकी वो 43 है। जनरल के लिए आपकी 10 है। जनरल महिला के लिए पोस्ट 3 है। विधवा के लिए 1 है। परित्यक्ता के लिए ये 1 है। इसके अलावा SC ST की बात की जाए तो 2 कॉमन पोस्ट है, 7 पोस्ट कॉमन है, 2 महिलाओं के लिए है। इसके ST की बात की जाए तो 3 पोस्ट है और 1 पोस्ट विधवा की है, विधवा ST की है। 6 पोस्ट यहाँ पे ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए OBC वगैरह OBC की है 6 पोस्ट। 3 पोस्ट OBC महिला की है और 2 पोस्ट यहाँ पे MBC की पोस्ट है और 3 यहाँ पे EWS है। 1 EWS महिला के लिए है, 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए है और 1 विशेष योग्यजन के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 43 पोस्टों के लिए यह वैकेंसी है जो आपकी जारी की गई है। अब हम इसका कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब से कब तक आपके ये क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने क्या मांगा है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, सिविल, आर्किटेक्चर या प्लानिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन सिटी या रीजनल प्लानिंग एंड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और MTech इन प्लानिंग या फिर M-Plan अर्बन रीजनल ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंट और इक्विवेलेंट। तो ये इनमें से कोई भी एक आपके पास डिग्री अवेलेबल है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास बैचलर इन डिग्री इन प्लानिंग, या आपके पास बैचलर डिग्री है प्लानिंग या आर्किटेक्चर में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टाउन प्लानिंग फील्ड के अंदर। अब ये तो है आपके पास क्वालिफिकेशन। इसके साथ जो कंपलसरी है वो ये चीज़ है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको हिंदी लिखनी और बोलनी और उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट आपके पास है, इसमें आपको अंतिम रूप से ये जो पहली कैटेगरी आपको दी है इसमें से जो कैंडिडेट हैं ये फाइनल ईयर के हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड और लगा के जो दिया है जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी माना गया है, इन लोगों के लिए ये फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा है। जिनको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए वो लोग फाइनल ईयर वाले भी इस फॉर्म में एलिजिबल हैं। लेकिन साथ में इन्होंने क्या कहा है, शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात वांछित अनुभव ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना चाहिए। जिनको ये एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, तो ये आप जब फॉर्म भर रहे हो लास्ट डेट तक तब तक आपके 2 साल भी कंप्लीट हो जाने चाहिए। ग्रेड पे आपका बहुत अच्छा दिया हुआ है, 5400 है। इसके अलावा आयु सीमा की बात की जाए तो मिनिमम आयु सीमा है वो 1/1/2023 को काउंट करके माना गया है। मिनिमम है 20 वर्ष और मैक्सिमम है 40 वर्ष। इसके बाद आपके पास और क्या दिया हुआ है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे अब 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। तो ये जो छूट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये छूट इसमें भी मान्य की गई है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो बाकी जो हर कैटेगरी में जो छूट रहती है वो एज इट इज छूट तो मिलने वाली है, तो इस पर हम डिस्कस ना करके हम सीधा आपके फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये भी आयु सीमा की छूट वगैरह के बारे में दिया हुआ है। बाकी ये मैं नोटिफिकेशन आपकी इस पर डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो, डायरेक्ट आप वहाँ से चेक कर लेना। आपकी जो आवेदन तिथि है, फॉर्म भरने की डेट जो रहने वाली है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 10 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 9 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 नवंबर, ध्यान रखना, रात 12 बजे तक। स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से।
SSO ID से आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अपने SSO ID से ये भरा जाएगा। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है ये 2 पार्ट में रहने वाला है। पार्ट ए है वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है जो 40 नंबर का आने वाला है और 40 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा पार्ट बी जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 110 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 110 नंबर का। टोटल आपका जो पेपर है वो 150 नंबर का होने वाला है। 2.5 घंटे आपका पेपर की टाइमिंग रहने वाली है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा और कोई भी आपको दिक्कत, हाँ नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर लेते तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप बता सकते हो कमेंट करके, ये मैं आपको डाल दूंगी। एग्ज़ाम की फ़ीस वगैरह की अगर हम बात करें, थोड़ी सी एग्ज़ाम की फ़ीस की भी बात कर लेते हैं, तो ये जनरल के लिए आपकी फ़ीस है वो 500 रुपये रहने वाली है। बाकी जिनको छूट मिल रही है वो इस हिसाब से बाकी एग्ज़ाम में मिलती है, उसी तरह से ये यहाँ पे भी छूट मिल रही है। तो ये सारी डिटेल्स थी। बाकी हर एग्ज़ाम में जैसे राजस्थान का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया जाता है उसी तरह से ये भरा जाएगा। और कोई दिक्कत रहती है तो आप ऑफिशियल साइट पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हो। राजस्थान से रिलेटेड हर एग्ज़ाम्स की अपडेट है वो इस चैनल पे मिलती रहती है। शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, वहाँ आपको राजस्थान से रिलेटेड हर एग्ज़ाम की अपडेट और राजस्थान से रिलेटेड हर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स भी आपको अवेलेबल होते रहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।